साथियों, मैं शिव बाबू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सांख्यिकी से कुछ टॉपिक है जिसको हम आप लोग देखेंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, बहुलक और माध्यिका, माध्य में संबंध, प्रसरण, विचरण जिसको कहते हैं, जिसको प्रसार भी कहते हैं, मानक विचलन, विचरण गुणांक। एक प्यारा सा टॉपिक है जो एसएससी ग्रुप डी, एनटीपीसी और छोटी क्लासों से लेकर के अदर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसको पूरा एंड तक देखिएगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ जाओगे, कभी आप भूलोगे नहीं। देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, ये कोई भी आंकड़ा है, कोई भी यहाँ पर हो सकता है नंबर, तो 4, 2, 6, 6, 8, 10, 6, 0, 3 कोई भी दे सकता है आप। अब इसमें से आप कहेगा कि माध्य निकालिए, दूसरा बात माध्यिका ज्ञात करिए, इसी का बहुलक ज्ञात करना, इसी का परिसर, बहुलक यानी कि प्रसार, प्रसरण जिसको बोलते हैं, जिसको विचरण गुणांक, विचरण प्रसार या मानक विचलन इसका निकालिए, या विचरण गुणांक जो भी होगा आप लोग इसी से निकाल करके आप लोग देखेंगे। तो क्या होता है, जैसे आप लोग देखिएगा, चलिए आप लोग जानते हैं माध्य, माध्य का मतलब होता है, इसको औसत माध्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत माध्य निकालिए। तो इन आंकड़ों का माध्य निकालिए, तो कैसे निकालोगे? औसत माध्य। इसी औसत माध्य को समांतर माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। अब समांतर माध्य को किससे लिखते हैं भैया? यक्ष से लिखते हैं, बार यक्ष से। ऊपर बार लगा देंगे और यहाँ पर यक्ष है, ठीक है ना, तो बार यक्ष से लिखते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि समांतर माध्य का मतलब होता है माध्य, मीन। तो समांतर माध्य की परिभाषा क्या होती है? पदों, आंकड़ों का योग। चलिए देखते हैं समांतर माध्य की परिभाषा क्या होती है। आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाए, जो प्राप्त होता है उसी को समांतर माध्य बोलते हैं। तो जैसे आप लोग देखिएगा, पहले मैं लिख रहा हूँ माध्य, तो यहाँ लिखोगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या है? यहाँ समांतर माध्य ही माध्य होता है। तो मैंने बोला कि बार यक्ष से लिखते हैं, तो बार यक्ष से लिख दीजिए यहाँ पर। तो देखो क्या होता है, बार लगा दिया, आंकड़ों का योग, टोटल जितने भी संख्याएं हैं सबको योग करो। 4, 2, 6, 6, 8, 10, 6 प्लस 0 प्लस 3। अब यहाँ पर जितने भी हैं दोस्तों, अब उसको डिवाइड करो। कितने आंकड़ों की संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बार यक्ष क्यों लिख रहा हूँ? ये माध्य होता है बार यक्ष, तो बार यक्ष से अब इसको डिवाइड करो, उस और पूरा को जोड़ो, सभी को जोड़ करो। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 26, 26, 10, 36, 36, 6, 42, 42, 3, 45, 0 नहीं जोड़ोगे तो 45 बटे 9, 9 से डिवाइड करो, 9 बचे 45। इसका मतलब समांतर माध्य आपका कितना आ गया भैया? 5 ये 5 आ गया, 5 आ गया समांतर माध्य। तो समांतर माध्य आपका कितना निकल कर आया है? 5 आया है। तो ये आपका समांतर माध्य हो गया। अब इसका माध्यिका निकालना है। चले इसका मैं माध्यिका निकालता हूँ। माध्यिका चले देखते हैं। चले दोस्तों, अब इसको देखते हैं माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखते हैं? आरोही क्रम या घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखिए। तो मैं लिखता हूँ इसको बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखोगे क्या होगा? पहले देखिए, बढ़ते क्रम में जब से लिखेंगे तो पहला क्या होगा? 0 आएगा। तो 0 के बाद उससे जो बड़ा होगा वो आपका 2, कोई है नहीं एक। 2 के बाद क्या लिखोगे? इसमें हम लिखेंगे 3, 3 है, लिख लीजिए। चले 3 के बाद क्या लिखोगे? 4, बढ़ते क्रम में लिखना है। 4 के बाद 5 तो है ही नहीं, 6 है, 6, फिर उसके बाद एक 6 और है, 3 6 है। उसके बाद क्या लिखोगे? 8 लिखोगे, फिर उसके बाद 10 लिख दोगे, ठीक है ना। चलिए इतना तो लिख लेंगे। अब एक बात बताइएगा, इसमें कितने हैं टोटल आंकड़े? कितने हैं? 1, 2, संख्या कितनी है आंकड़ों की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। यानी कि पदों की जो संख्या है वो आपका 9 है। तो 9 क्या होता है? विषम होता है कि सम होता है? तो विषम होता है। आंकड़ों की संख्या आपका आ गया 9, तो विषम है। तो विषम के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब सम विषम हो
जब n जो है सब विषम हो, इसमें सूत्र होता है माध्यिका का सूत्र, तो विषम जब परिस्थितियों में होता है, तो जब विषम होते हैं n, तो इसमें सूत्र होता है। और बात याद रखना कि माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं। माध्यिका को हम क्या कहते हैं? माध्यक। और माध्यिका को किससे लिखते हैं भैया? यम ई से। तो यम ई से व्यक्त करते हैं, तो इसको आप लिख दिया मीडियन। मीडियन का मतलब यम ई हो गया। तो माध्यिका को यम ई से लिखते हैं, इसको माध्यक बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है विषम होने के लिए यम ई बराबर n+1/2वां पद, ये सूत्र होता है। अच्छा, सम जब हो, तो जब आंकड़े सम हो तो सम के लिए क्या होता है? यम ई बराबर n/2वां पद, यहाँ सम होने के लिए 1/2 बाहर रहेगा, n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद, ये आपका सूत्र होता है। तो इसमें सम तो है नहीं, आपका विषम है, तो आप लगा दीजिए इसमें माध्यिका का सूत्र क्या होगा? यम ई बराबर n+1/2वां पद। तो n का वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ 9 है, 9 1 और बटे 2वां पद, तो कितना होगा? 9 1 10, 10/2वां पद। अच्छा, 10 का आधा कितना होगा? 5। तो 5वां पद आप लोग जाओगे आंकड़ों में जो आरोही क्रम में लिखे हैं, जो हम बढ़ते क्रम में लिखे हैं, तो 5वां पद क्या है? 1 2 3 4 5। तो आपका ये मतलब हो गया 6। 5वां पद क्या है यहाँ पर? 6 है, तो 6 लिख दीजिए। तो लेकिन आप जानते हैं आंकड़ों की परिभाषा, माध्यिका की परिभाषा क्या होती है? आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर बिल्कुल बीच में पड़ने वाला आंकड़ा ही आपका माध्यिका होता है, ये आपकी परिभाषा हो जाती है। तो देखिएगा, बिल्कुल मध्य पड़ा, चाहे आप इधर से गिनोए 1 2 3 4 5, तो 5 इधर आया, 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल मध्य में पड़ रहा है क्या आपका? 6। तो आपका माध्यिका हो गया 6। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो माध्यिका आपका 6 होगा। 2 तो क्लियर हो गया आपका। चलिए, माध्यिका आपका 6 क्लियर हो गया। चलिए, नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखते हैं हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुलक, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है उसी को बहुलक ही कहते हैं। तो जब सबसे बड़ा, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार, तो इसमें कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है? देखो, 4 कितनी बार? एक ही तो बार आया है। 6 कितनी बार आया है? 6 3 बार, 1 2 3, तो 6 3 बार आया। तो कितनी बार है भैया? 6 3 बार आया है, 6 3 बार आया है। अब इसमें देखो, 2 तो कितनी बार आया है? कोई एक ही बार आया है। 2 1 बार आया है, इसमें 10 एक बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है? तो 6 है, तो 6 को हम, इसका बहुलक हो गया आपका 6। तो जो सबसे अधिक बार आए आंकड़ा उसी को बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन आया है? 6 आया, तो 6 आपका बहुलक हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। परिसर आप जानते हैं, परिसर, तो परिसर जो आंकड़ा सबसे अधिक यानी बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो और जब सबसे छोटा हो, उन्हीं का अंतर को हम परिसर बोलते हैं, इसको विस्तार भी बोलते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा इसमें बड़ा है, कौन है इसमें? सबसे बड़ा है 10, और सबसे छोटा कौन है भैया? इसमें 2 है। तो 10 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा आपका परिसर? परिसर आपका 8 ही होगा। तो परिसर आपका 8 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अगला मैं देख रहा हूँ। चलिए, ठीक है, अब इसमें मैं देख रहा हूँ बहुलक, फिर माध्यिका और माध्य। इसमें 3 है, तो 3 में से 2 देगा, आपको तीसरा पूछ लेगा। कोई भी बहुलक दे दिया, माध्यिका आपको नहीं दिया है, माध्य दिया है, तो माध्यिका पूछ लेगा। यानी माध्यिका दिया है, माध्य दिया है, तो आपसे बहुलक पूछ लेगा। तो इसमें संबंध क्या होते हैं? तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए, आपका अगर माध्यिका आपका है 4 और माध्य आपका है 2, तो आपसे पूछ लिया बहुलक कितना होगा? बहुलक क्वेश्चन दे दीजिए आपसे, ठीक है ना। मैंने कहा कि 2 दे करके तीसरा पूछ लेगा, 2 दे करके तीसरा पूछेगा, तो 2 दे दिया है, तीसरा पूछेगा। तो आप एक सूत्र जानते हैं, संबंध क्या होता है, याद कर लीजिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य।
तो इसमें कितना हो गया 3 गुणे माध्यिका कितनी है आपका भैया 4 माइनस 2 माध्य कितना है आपका 2, तो 4 तिहाई 12 माइनस 2 दूना 4, तो 12 में से 4 घटाओगे आपका बहुलक कितना आया 8, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं प्रसरण कैसे निकालते हैं। प्रसरण आसानी से आप लोग ज्ञात कर लोगे। प्रसरण बहुत ही सरल तरीका होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे, देखो प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि समांतर माध्य आपको निकालना पड़ेगा। तो समांतर माध्य निकालोगे तो भैया समांतर माध्य इसका जो संख्या दी रहेगी, कुछ भी संख्या दे सकती है, तो कोई भी संख्या दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है। तो इसी का पहले माध्य निकालेंगे या समांतर माध्य निकालेंगे, तो 5 आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए समांतर माध्य में जो चर का मान है ना उसको घटाना है। तो 4 में से मैं घटाऊंगा 5, माइनस करूंगा तो कितना आया, तो भैया यहाँ पर आएगा -1। अब -1 का वर्ग कर दो तो कितना होगा, एक ही होगा, तो एक यहाँ लिखेंगे, प्लस लिखोगे, 2 में से 3 घटाओ, 2 में से 5 घटाओ, तो 2 में से 5 घटाया -3 आया, -3 का वर्ग करिए तो कितना आया 3 त्रिक का 9, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 6 में से 5 घटाओ तो कितना होगा 1, 1 का वर्ग कर दो तो कितना होगा भैया 1 होगा, 8 में से 5 घटाओ 3, 3 का वर्ग कर दो तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाओ, 10 में से 5 घटाओगे तो 5 बचेगा, 5 का वर्ग कर दो तो 50 में 25 हो गया, 6 में से 5 घटाओ तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग करो तो कितना होगा 1 लिखना है, सभी को योग करना है, सभी को जोड़ना है। उसके बाद 0 और 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 5 ही होगा, 5 का वर्ग कर दो तो कितना 50 में 25 होगा, तो यहाँ 25 लिख देंगे, प्लस 3 माइनस 5 कितना होगा 2, 2 का वर्ग कर दो कितना 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी हैं उसको नीचे लिखना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो यहाँ 9 लिख दिया हमने। अब इसको मैंने जोड़ा, तो जोड़ने पर कितना आएगा भैया, जानते हैं कि 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 12 9 कितना होगा 12 8 20 20 और 1 21 21 1 22 22 4 26 26 और 25 25 कितना होगा 50। इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे कितना देखो 76, तो जोड़ने पर भैया पूरा टोटल ऊपर वाला जोड़े तो हमने आया कितना 76, यहाँ 76 बटे कितना 9 कटेगा भी नहीं, तो आप लिख सकते हैं कि इसका प्रसरण आ गया। तो प्रसरण कितना आया, प्रसरण आया 76 बटे 9, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। चले देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम कि मानक विचलन कैसे आता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको प्रसरण ज्ञात होना आवश्यक है। तो प्रसरण, अब देखिए मानक विचलन दे सकता है, देखो मानक विचलन आपसे पूछेगा, पहले प्रसरण देगा तो आपसे मानक विचलन पूछेगा। तो मानक, यहाँ पर देखिए मानक विचलन का मैं सूत्र लिख देता हूँ। तो मानक विचलन का सूत्र होता है, यहाँ देखो मॉड रूट के अंदर यहाँ प्रसरण होता है। तो बहुत ही सरल सूत्र है, मानक विचलन बराबर मॉड अंडर रूट प्रसरण। चाहे रूट क्यों लगाते हैं, जैसे ये रूट को बोलते, रूट मतलब निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ मॉड लगा है, तो मॉड का भैया देखिए ध्यान दीजिएगा, इस मॉड का मतलब होता है निरपेक्ष मान, और निरपेक्ष मान मतलब कोई भी संख्या माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। देखिए ये हो गया, जैसे -4 लिखे हैं तो कितना होगा +4 होगा। अगला मैं अगर लिख देता हूँ, अगर पॉजिटिव संख्या हो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो निरपेक्ष। इसका मतलब जैसे वर्गमूल लेते हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा 9 लेते हो तो +-3 आता है, तो प्लस माइनस नहीं प्लस लेना है, क्या लेना है, इसलिए अगर मॉड लगा दिया तो यहाँ पर प्लस लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इसका देखो, इस संख्या कोई भी ऐसी संख्या दे रही है तो इसका हमने क्या निकाला प्रसरण। प्रसरण कितना है 76 बटे 9। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, मॉड के अंदर अंडर रूट प्रसरण, प्रसरण कितना है 76 बटे 9 है। तो 76 बटे 9 पॉजिटिव संख्या लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है। तो ये देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, हमने 3 लिख दिया। 76 वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए अंडर रूट के अंदर ही 76 रहेगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सरल तरीका है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यस डी इसको बोलते हैं, यस डी। तो यस डी आपका कितना आ गया भैया, यस डी आपका आ गया अंडर रूट के अंदर 76 बटे 3 आ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर
एक बात ध्यान दीजिएगा, विचरण गुणांक, इससे कोई भी संख्या देगा आपसे, कोई देखा कि मानक, यहाँ पर मानक विचलन दे दिया तो आपसे पूछ लिया विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, चलो मैं देखता हूँ विचरण गुणांक कैसे आता है, ठीक है ना। चलिए, तो विचरण गुणांक का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा कि विचरण गुणांक होता है मानक विचलन बटे माध्य। बहुत आसान तरीका से सूत्र याद करो, विचरण गुणांक होता है मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, यहाँ प्रतिशत लगा दो। इसको एक इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ यस डी एम गुणे 100, बहुत सूत्र सरल है, यस डी एम गुणे 100। तो यहाँ पर देखिएगा यस डी कितना है, मानक विचलन आपका दिया है अंडर रूट के अंदर 76 बटे 3। अब यहाँ पर पूरे का बटे भैया हो जाएगा आपका, माध्य कितना आया था इसका, हमने माध्य निकाला था तो इस संख्या का माध्य आया था 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, गुणे 100% लगा दीजिए, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 दूना 10, तो 20 पंचे 100 होता है, तो 20 आ गया। तो इसको मैं लिखूँगा क्या, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट 76 बटे 3 नीचे चला जाएगा बटे में, गुणे 20%। ये आपका, अगर इसको और सरल तरीके से लिखना है तो क्या लिखोगे, देखो 20 बटे 3 और रूट हो जाएगा 76, रूट क्या हो जाएगा 76%, आपका ये आंसर होगा, इसको लिख लीजिएगा। मान विचरण गुणांक आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और ओके, इसी पे हम अपने इस बात को समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।